हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे आप सीखने वाले हैं या समझने वाले हैं कि पाइथन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इन सिलिको फार्माकोलॉजी के केस में। किस तरीके से हम डेटा को रिट्राइव करेंगे, एक क्लिक से सारे डेटा आपके रिट्राइव हो जाते हैं। अगर आप कन्वेंशनल मेथड की ओर जाएंगे, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपको ट्रेडिशनल मेथड्स एंड प्रोसेस पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिसर्चर भी हैं तो आपको मॉडर्न टेक्निक्स आना ही चाहिए। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमारे पास ये 10 या 9 लिगेंड्स हैं, उनके कॉनिकल स्माइलीज हैं, जो एक ट्रेडिशनल वे होता है काम करने का इन सिलिको फार्माकोलॉजी में। इनके जो आपके बेसिक मोलिकुलर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, चाहे आपकी 2D स्ट्रक्चर्स हो, चाहे मोलिकुलर वेट हो, लॉग पी हो, या बायोलॉरिटी हो, HbA हो, HbD हो, सब कुछ आप किस तरीके से रिट्राइव करेंगे या कितना टाइम लगने वाला है इनको रिट्राइव करने के लिए आपको स्विस एडीमी से। या बात करें, हम लोग प्रोटॉक्स यूज करते हैं टॉक्सिकोकाइनेटिक स्टडी के लिए। तो ये जो डेटा हमारा है, जिसमें हम लोग जो टॉक्सिटी है, चाहे पेटो हो, क्लिनिकल हो, आपके न्यूरो हो, आपके कार्सिनोजेनिसिटी हो, आपके एलडी वैल्यू हो, इन सब को रिट्राइव करने के लिए आपको कितना टाइम लगने वाला है, प्लस ये डेटा जनरेट करने के लिए 9 लिगेंड्स के कितना टाइम लगने वाला है। तो आप शायद बोलोगे कि मुझे शायद अगर एक्सपर्ट हो तो भी 1 आवर लगेगा 9 से 10 लिगेंड के लिए। लेकिन मैं कहूँ कि मैं सिंगल क्लिक से ये सारे डेटा आपके लिए रिट्राइव करके दूंगा पाइथन की हेल्प से। तो शायद ये मैजिक से कम नहीं है। तो चलिए इस मैजिक को हम समझते हैं। सो ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी लिगेंड हैं, अगर हमारे पास कोनिकल स्माइलिस हैं तो उस कोनिकल स्माइलिस की हेल्प से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन डेटाबेस के थ्रू। सो एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग अगर स्विस एडमी का यूज करेंगे तो यहाँ पे स्माइलिस को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद रन करेंगे, या मल्टीपल स्माइलिस भी यहाँ पे डाल सकते हैं और मल्टीपल डेटा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इन डेटा को हम लोग एक्सेल या सीवीएस में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। या बात करें प्रोटॉक्स की, तो सेम प्रोटॉक्स में भी हम लोग यहाँ पे जो है क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी स्माइलिस हैं उसको पेस्ट करेंगे और स्माइलिस को जनरेट करेंगे। देन हमारा जो भी टारगेट्स होंगे उसको हम लोग, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा, तो इनके जो टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा हैं वो रिट्राइव होके आ जाएंगे। अब मुझे इनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इन्हें मुझे एक तरीके से अरेंज करना है अपने एक्सेल फाइल में, जो मेन सबसे टीडियस काम होता है। अगर ये सारे कुछ बहुत इजी तरीके से पाइथन में हो तो शायद आपको पाइथन आना चाहिए या जरूरी है, क्योंकि पाइथन में भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। बात करें डीप केम की हो, पब केम की हो, या फिर हमारे आरडी किट की हो, बायो पाइथन की हो, बहुत कुछ है उसमें सीखने के लिए। इसके थ्रू हम इजिली इन डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। तो चलिए हम समझते हैं कैसे। तो फर्स्ट मेरा काम है कि ये जो डेटा हमने है, इसमें मैं एक एडिशनल डेटा ले रहा हूँ। फर्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास जो डेटा है उसमें अननोन तक ही है, अननोन 1 तक, ताकि आपको लगे कि ये लाइव है। देन ये आपका अननोन अननोन तक ही है। देखिए यहाँ पे 9, देन अननोन, इसके अलावा डेटा नहीं है। तो इन डेटा को मैं फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा काम है कि मेरे पास एक फाइल हो जिसमें लिगेंड्स नाम हो, और उसमें मैं एक डेटा और ऐड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सीट 2 पे रखा है डेटा, मैं अपने नाम से रखा है ताकि आपको लगे कि ये लाइव ही हो रहा है चीज़ें। देन सेव कर दे रहा हूँ इसको। अब हमारे पास एक लिगेंड फाइल है जिसमें लिगेंड्स के नेम है और उनके स्माइलिस इसमें इनबिल्ट है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए, यहाँ इस फाइल पे मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं अपना जो कमांड लाइन है, मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मैं ओपन करूँगा, जो पाइथन का एक तरीके से बहुत अच्छा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसके थ्रू मेरा लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा आपके जुपिटर नोटबुक का। अब इसमें मुझे लोकेट करना है फाइल को। तो मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा फाइल डेस्कटॉप पे ही है। जाऊँगा मैं ऑटोमेशन पे, उसके अलावा मैं जाऊँगा हमारे एडीएमटी पे। यहाँ पे एक एडीएमटी डेमो नाम से है, जैसे कि देख सकते हैं ये जो फाइल है, ये हमारी फाइल पाइथन की फाइल है। अब इस पाइथन फाइल को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी मैं रन करके देख चुका हूँ, रिजल्ट इसमें प्रॉपरली आ रहा है। अब देखिए मुझे क्या करना होता है। मैंने अगर लिगेंड्स जितने भी अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि बात करें विंडोज में सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ स्विस एडमी है, प्रोटॉक्स है, आपके पास ऑटोडॉक वीना है, आपके पास पाईमोल है, आपके पास एक्सेल है, आपके पास वर्ड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं।
तो यहाँ पर ही पाइथन के अंदर पे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, जिसे हम सॉफ्टवेयर की तरह बोल सकते हैं। उन्हें मैं इस कमांड मॉड्यूल जो हमारा है, जिसे मॉड्यूल बोलते हैं एक सीट को, उस मॉड्यूल पे इंपोर्ट कर लूँगा ताकि उनके कोड्स को मैं यूज़ कर सकूँ। तो मैंने पांडास यूज़ कर लिया है, पॉपअप केमी है, आपके पांडास हैं, टाइम है, मैथ है, आरडी किट है, जो भी नमपाई है, जो भी ज़रूरत का है उसको इंपोर्ट करना रहता है। इंपोर्ट करते ही वो आपके इस फाइल में एक्टिव हो जाएगा। देन ये हमारा मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर और एडीमी के लिए कोड है, जिसमें मुझे जो है मेन मेरा जो इनपुट फाइल को रीड करना है, और वो जो इनपुट फाइल है कहाँ से रीड होगा, वो होगा हमारे इस इनपुट फाइल से जो है लिगेंड XLX, जो कि उसी मेन डायरेक्टरी पे होना चाहिए। अगर वहाँ पे डायरेक्टरी पे नहीं है तो वहाँ पे आपको उसका जो मेन पथ है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक, सेम यहाँ पे आउटपुट फाइल है, जो इस आउटपुट फाइल में ये हमारा डेटा प्रोड्यूस होगा। ओके, क्लियर है। बाकी सब चीजें जो कोड हैं वो इनके डिस्क्रिप्टर को जनरेट करने के लिए कोड बहुत सारे लिखे हुए हैं। सेम इसी तरीके से आपके टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन के लिए भी मैंने वही डेटा यूज किया है जो लिगेंड्स में है, और ये सब जो पैरामीटर्स हैं वो मैंने लिया हुआ है, और साथ में मैं यहाँ पे जो हमारा फाइल है उसे मैं रीड करूंगा। ओके, तो ये आपके कुछ कोड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट फाइल में लिगेंड XLX है, और आपके आउटपुट फाइल में लिगेंड टॉक्सिसिटी प्रेडिक्शन XLSX है, जो कि एक्सेल फाइल है। जस्ट मुझे क्या करना है, देखिए अब टाइम देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है 19:11 हो रहा है टाइम, मुश्किल से 20 सेकेंड लगने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि लाइव चीज़ें हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई भी एक्सेल फाइल नहीं है केवल लिगेंड्स के अलावा। अब मैं इसे फिलहाल रन करता हूँ, रिस्टार्ट कर्नल एंड रीस्टार्ट। देन फर्स्ट हमारा स्टार रहेगा, तो रन हो रहा है, स्टार हो चुका है। सेकंड भी रन हो चुका है, देखिए यहाँ पे लिगेंड्स की फाइल बन चुकी है। देन थर्ड हमारा यहाँ पे स्टार्ट रन हो रहा है, तो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। चलने के बाद देखिए जैसे कंप्लीट हुआ ये खत्म हो चुका। आपको ये बोलते बोलते ये खत्म हो चुका, विद इन ए मिनट भी नहीं हुआ, 19:11 भी अभी भी टाइम है, मतलब मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे। आप देख सकते हैं इन डेटा को। फिलहाल मैं इसको जूम करता हूँ और आप देख सकते हैं ये है लिगेंड्स जो हमारे पास अननोन राजेश तक था, जहाँ पे यहाँ पे लिगेंड्स की टॉक्सिसिटी यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे आ गया है डैटजिन, देन अननोन, देन राजेश। उन सारे के स्ट्रक्चर, उनके मोलेकुलर वेट, उनके लॉग पी, उनके एज बॉन्ड TPCA, रोटेबल बॉन्ड, GI एब्जॉर्प्शन, ब्लड ब्रेन बैरियर्स, लॉग पी, बायोबिलिटी, लिपिंस्की रूल, ये इसमें 0 मतलब कोई भी फेल नहीं हुआ है, अगर 2 लिखा है तो वो फेल्ड हो चुका है। तो इस तरीके से हम डेटा इजी तरीके से बना सकते हैं आपके इससे पाइथन के थ्रू सिंगल क्लिक से। सेम देख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास लिगेंड टॉक्सिसिटी फाइल जनरेट हो चुका है, जिसमें जितने भी टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स हैं, आपकी चाहे बात करें हम लोग HG RG ब्लॉकिंग स्कोर की हो, चाहे आपके बहुत सारे टॉक्सिसिटी पैरामीटर्स हैं, क्लिनिकल है, ये हमारे क्लिनिकल टॉक्सिसिटी स्कोर्स हैं, ठीक है, या बात करें हमारे MS टेस्ट हैं, या बात करें हमारे हिब्रोजेनेसिस हैं, तो इन सब के टेस्ट हैं। ये जो स्कोर है ना, एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। 0 to 1 मान लेते हैं, 0 है मतलब नॉन टॉक्सिक है, 1 है तो टॉक्सिक है, तो प्रोबेबिलिटी 0.7 से ऊपर है तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, 0.7 से कम है तो वो बहुत ही माइनर हो सकता है। ये इसके प्रेडिक्शन रेट होता है। सो ये बेसिक्स हम लोग एक क्लिक से रिट्राइव कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, तो ये जादू से कम नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ तक ना रुके, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे बार बार कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं कि मेरा फाइल क्या है, और आपका रिजल्ट ऑटोमेट आ जाए एक लोकल ऐप से, मतलब मैं क्या इस कोड से एक वेब सर्वर या बात करें लोकल बेस्ड ऐप मेरे सिस्टम के लिए बना सकता हूं? इसे जानने के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। आप भी पाइथन सीखिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप तो जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो बना सकूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।